प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिमला में 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं, जिन्होंने विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखी है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिनों तक देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से निकालकर सेवा, सुशासन और जवाबदेही का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक की प्रथा समाप्त करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करना ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदलने का कार्य किया है। कार्यक्रम के अंत में नड्डा ने सभी नागरिकों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद हर्ष महाजन, सुरेश कश्यप, सिकंदर कुमार सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर 12 वर्ष हमने पूरे किए हैं और इसके साथ साथ 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को एक नया रिकॉर्ड भी हमने कायम किया कि निरंतरता के साथ प्रधानमंत्री के पद पर प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का रिकॉर्ड तोड़ा और 4,399 दिन पूरे करते हुए उसको आज पूरा किया है। उसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देता हूँ। ये 12 वर्ष स्वर्णिम काल में लिखे जाने वाले वर्ष हैं और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल रहे। जिस विकसित भारत को हम 2047 में देखने के लिए आतुर हैं, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे। नाना नानी की? और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स, जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jeweler since 1904.